Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we are going to calculate rotational inertia of a rectangular strip. To calculate rotational inertia of a solid rectangular strip, let us take a rectangular strip of length A. एंड ये लेंथ ए ली गई है एंड ब्रेथ जो है इसकी जो चौड़ाई है वो बी है। लेंथ ए और जो ब्रेथ है वो बी। ये ओ पॉइंट जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। हमें इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट से। तो इस पर्पस के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो हमें पता क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर एक्सिस lying in the plane of the body। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो प्लेन है वो x और ये y, x और y बना रहे हैं। x और y ये वाला y x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। x और y जो है ये प्लेन बना रहे हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों x और y का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस दोनों का सम इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास होगा। इसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। अब यहाँ से हमें एक इनके आइडिया मिल गया कि हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सिंपली हम x और y इन दोनों के गिर्द, x के गिर्द और y के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। मतलब हम सिंपली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक। सो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट x एक्सिस। पहले हम निकालते हैं x एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन ऑफ द स्ट्रिप इज Ix इज इक्वल टू 1/12 mb²। ये कहां से आ गया? ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं किसी रॉड का, ठीक, और वो था 1/12 ml²। अब यहां पे 1/12 mb², क्योंकि x के ऊपर जो है, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस परपेंडिकुलर है, और जो x है वो हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल हमने लेंथ ली है a, और वर्टिकल y एक्सिस है और हमने ब्रेथ ली है b। सो हम क्या करेंगे, हम जब x में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो वाला जो है डिस्टेंस वो लेंगे, वो है b। इसलिए 1/12 m मैस ऑफ दी जो है वो स्ट्रिप आ गया और b² आ जाएगा साथ। Ix मीन जो x एक्सिस की गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 mb² आएगा। ठीक, जो b है वो x के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो जो b है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसलिए 1/12 mb²। इसी तरह जब हम y की गिर्द निकालेंगे, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट y एक्सिस इन द प्लेन ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, Iy इज इक्वल टू 1/12 ma², क्योंकि y के ऊपर, y जो वर्टिकल है उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, a, तो 1/12 ma²। Ix आया 1/12 mb² और Iy आया 1/12
एम ए स्क्वायर। ये दोनों एक्सिस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो गिर्द ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल आया। अब हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो रोटेशनल इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस passing through O can be calculated by the perpendicular axis theorem। अब जो एक्सिस जो होगा वो सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा होगा, वो क्या होगा, वो एक्स और वाई दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह अगर आप दीवार के ऊपर एक सीनरी या एक आप लोग कोई चीज़ लटकाएं तो जो कील होता है, कील जो है वो उस सीनरी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अगर वो कील जो है सेंटर से गुजर रहा होगा तब भी हम ये कहेंगे कि वो जो कील है वो सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा है, वो एक्सिस जो है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, प्लेन एक्स और वाई है उनके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसलिए सेंटर ऑफ मास में से जो हमारा एक्सिस गुजर रहा होगा, ठीक, उसके ऊपर एक्स और वाई परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए हम यूज कर लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स की वैल्यू 1/12 एम बी स्क्वायर और आई वाई की वैल्यू 1/12 एम ए स्क्वायर। तो इसमें m कॉमन ले लें, एलसीएम 12 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 12। ये वेरी सिंपली जो है वो आप लोग इस तरह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। समझ आई बात की? सिर्फ हमने किया क्या है, हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है, लेंथ उसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो a रखी है और ब्रेथ उसकी b रखी है। फिर x के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, फार्मूला यूज किया 1/12 ml स्क्वायर वाला। तो l की बजाय या a या b पुट करेंगे, x के लिए निकाल रहे होंगे तो b पुट करेंगे, y के लिए निकाल रहे होंगे तो a पुट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा थ्रू दी सेंटर ऑफ मास। I is equal to m into a square plus b square over 12। अल्लाह हाफिज़।